नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आकांक्षा समिति की अध्यक्ष पूनम साई ने ऑफिसर्स क्लब में प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। त्योहार पर पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के लिए हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑफिसर्स क्लब में दियाबाती प्रदर्शनी लगाई गई। 13 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आकांक्षा समिति की अध्यक्ष पूनम साई ने किया। इस प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयारी की गई तरह तरह की घरेलू सामग्रियों का स्टॉल भी लगाया गया, जिसकी खरीद वहां मौजूद लोगों ने बड़े उत्साह से की। अपने संबोधन में श्रीमती साई ने कहा कि प्रकृति हमेशा समय समय पर सचेत करती है कि हम संभल जाएं। कोरोना का कहर उसका ताजा उदाहरण है। आज यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर चलें। हम सब एक संकल्प करते हैं कि इस दीपावली त्योहार को परंपरागत व मूल स्वरूप में ही मनाएं। कहते हैं कि एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज व समाज से देश का निर्माण होता है, इसलिए हर कोई स्वयं के स्तर से शुरुआत करे। कार्यक्रम में आकांक्षा समिति की सदस्य शीला यादव व सीमा यादव ने अच्छाई की जीत के उत्साह वाले इस त्योहार पर मिट्टी के दिए जलाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें जिला अधिकारी समेत अन्य अतिथियों ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा व बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस अवसर पर सीडीओ विपिन जैन, एसडीएम सदर राजेश यादव, डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे व सर्वेश यादव, बीसीएस शिवनारायण सिंह, उपायुक्त उद्योग राजू पाठक समेत अन्य अधिकारी व आम लोग मौजूद रहे। जब वापस अयोध्या आए थे तो उस खुशी में दिवाली मनाई गई और तभी से हमारे यहाँ जो है दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये परंपरा हमारी बहुत ही पुरानी है, सदियों पुरानी है। और उस समय से हमारे यहाँ जो है मिट्टी के दिए में घी या तेल का इस्तेमाल होता था और उसमें रुई की बत्ती या कपड़े की बत्ती का इस्तेमाल करते थे हम लोग, जो कि जिसका एक उद्देश्य था कि वो हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते थे। लेकिन इस आधुनिकीकरण की होड़ में हम उससे काफी आगे निकल चुके और हम लोगों ने उन सब चीजों को भुला दिया और हम कृत्रिम लाइटों और झालरों के चक्कर में फंस गए। वैसे तो हमारे यहाँ त्योहारों का बहुत महत्व है। अपने त्योहारों को मनाने के तरीके और उससे जो सीख है उस सीख से भटकते जा रहे हैं, उसको पुनः उसकी ओर कैसे लौटा जाए, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और इस क्रम में ही ये प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें ये प्रयास किया गया है कि केवल हस्तशिल्प जो हमारी ग्रामीण कला है, उस कला से ही संबंधित जो सामग्री है, चाहे सजावट का सामान है, पूजा का सामान है, वो उस प्रदर्शनी में रहे। कोई भी भटकाव वाली चीज जो भटकाव की है वो इस प्रदर्शनी में आपको नहीं मिलेगी। इस क्रम में बलिया विकास एवं कल्याण समिति की ओर से एक भेंट तैयार की गई है और वो भेंट आपके सामने है। और आज की भेंट केवल हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, हमेशा ये सक्रिय रहे हैं कि जो मौलिकता है त्योहारों की उसको कैसे बचाए रखा जाए। लोगों को बार बार ऐलान करते हैं, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचती है और अपने स्तर पे जितना संभव हो सकता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु ऐसा करते रहते हैं। उस क्रम में ही हम लोगों ने ये एक दिवाली गिफ्ट अपनी ओर से तैयार किया है। इस दिवाली गिफ्ट में हम लोगों ने मिट्टी के दिए रखे हैं और बाती है और जो बलिया का जो प्रसाद है, चढ़ता है, लैया और बतासा और मिठाई के खिलौने, ये कुछ पैक करके प्रयास किया है कि आप लोगों को भेंट दिया जाए। साथ ही एक और पैकेट अलग से तैयार कराया गया है, जिसमें गोबर से बने हुए, गाय के गोबर से बने हुए दिए, ये 50-50 दिए रखे गए हैं।
वो दिए ऐसे होंगे कि उसमें दिए भी आप जलाएंगे, दिया जलेगा और जब समाप्त होगा तो दिया खुद अपने आप जल के भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे दियों के 50 पैकेट भी हैं, हम लोग ये भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रिंट मीडिया से, अगर दैनिक जागरण से हिंदू एक सोच आई थी कि यहाँ जो भी आ रहे हैं हस्तशिल्पी और कलाकार दूर दूर से, उनकी सामग्री की विक्रय भी हो। इस क्रम में हम लोगों ने 250 से ऊपर ऐसे गिफ्ट बनाए हैं। आज मीडिया के बंधुओं से शुरू किया गया है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे ही 25 गिफ्ट, यहाँ मैडम हैं अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार जी की मैडम है, जो पुलिस फिर से वापस लाने का एक प्रयास भी है ये प्रदर्शन। जी, विलुप्त होती हुई चीजें न कहें बल्कि अपनी मौलिकता और परंपरा जो है त्योहार की, उसको बनाए रखना। और मौलिकता और परंपरा जब आप बनाए रखेंगे किसी त्योहार को मनाने में, तो ये देखें फिर वो पर्यावरण और प्रकृति भी बचेगी, उसी में बचेगी, पर्यावरण और प्रकृति बचेगी। और पर्यावरण प्रकृति बचने के साथ साथ जो हमारे साथी हैं हस्तशिल्पी हैं, एक कुम्हार का हाथ और अंगुली जब चलती है तो किस तरह से शेप बदलता है। अभी नाटक में आप लोगों ने देखा कि हमारे जो प्रस्तुतकर्ता थे उन्होंने बताया कि भगवान हम लोगों का कुम्हार है, उसी तरह से कुम्हार भी अपनी अंगुली और हाथ की कलाकारी से क्या क्या रूप देते हैं। उस रूप का, उस श्रम का सम्मान करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा। स्थान पर लौट पाना क्या उद्देश्य है? जी, जैसा नाम से स्पष्ट है कि दिया बाती प्रदर्शनी दिवाली के दृष्टिगत लगाई गई है और ये 9 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक चलेगी। इसका आशय केवल ये है कि दीपावली और अन्य जो पर्व हैं उसमें प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता, प्रकृति से तादात्म्य बनाने का एक छुपा संदेश है, वो संदेश हम भूलते जा रहे हैं। और नहीं केवल वो संदेश बल्कि जो उसके पीछे की सीख है त्योहारों की, उससे भी भटकते जा रहे हैं। ये आधुनिकतावाद और भौतिकतावाद का जो दौर है, उस दौर के नाते ही हम अपने पर्व त्योहार को परंपरागत और मौलिक रूप से मनाने से भटक रहे हैं। और इसी के दृष्टिगत ये दिया बाती नाम से ये त्यौहार दिवाली और छठ के दृष्टिगत लगाई गई है कि जो हमारे पर्व त्योहार में सर्व समाज का उत्साह, आनंद और समन्वय समाहित है, वो बनाए रखें। कैसे एक त्यौहार में एक कुम्हार से लेकर के और ग्रामीण स्तर पर जितने भी शिल्पकार हैं, उन सभी शिल्पियों का कहीं न कहीं योगदान ये जानबूझ करके रखा गया है। ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और मिट्टी का दिया अपने आप में प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनका द्योतक है। उन 5 तत्वों के सहयोग से मिलने से बनता है और उससे जो प्रकृति के 5 तत्वों से निकलने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश हमारे सबके जीवन में उत्पन्न हो, पैदा हो और वो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। ये हमारे त्यौहार का आशय है। मैं प्रशंसा करूंगा। आप सब लोग जानते होंगे कि अभी हम लोगों का जो छठ पर्व इसके बाद दिवाली के बाद आएगा, वो छठ पर्व तमाम भटकाव और आधुनिकता, भौतिकवाद के बाद भी अपने मूल स्वरूप में है। चाहे वो बलिया में मनाया जाए, बिहार में मनाया जाए, बम्बई, दिल्ली
या दुबई में मनाए गए। उसमें ये जो ग्रामीण हस्तशिल्पी हैं और जो मौलिक परंपरा है, मौलिकता है, वो अभी तक बनी हुई है। छठ का पर्व मैं मानता हूँ, आप सभी मानते होंगे कि ये प्रकृति का पर्व है। इसको जो मनाया जाता है, नदी में खड़े होते हैं, मिट्टी में खड़े होते हैं, हवा में खुले हवा में रहते हैं, आकाश में मनाया जाता है, सूरज की पूजा की जाती है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों का एक सम्मान है, उनकी भूमिका है, उनकी स्वीकारोक्ति है अपने ज़िंदगी में, अपने अस्तित्व में। तो उसी तरह से मिट्टी का दिया भी एक संदेश देता है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे। उस मिट्टी के प्रति अपना सम्मान, अपना समर्पण, संवेदनशीलता बनाए रखें, घाटीपन बनाए रखें, ये इसका आशय है। और केवल ये पांडाल लगाना और कुछ दिए बिक जाना, बिका देना, यही इसका आशय नहीं है। इसका आशय ये है कि जब जन जन के पूरे अधिक से अधिक जनपद वासियों को और आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये घुसे और हम तमाम तरह के गिफ्ट एक दूसरे को देते लेते हैं। उस गिफ्ट में मिठाई से लेके और कई चीज़ें रहती हैं, बहुमूल्य चीज़ें, लेकिन उन बहुमूल्य चीज़ें जो अनमोल हैं, प्रकृति प्रदत्त मिट्टी, उससे बने दिए और बाती का हम अगर आपस में लेन देन भेंट करना शुरू करें, वो चलन ना पाए, तो और एक योगदान हो सकता है। इसमें सभी के सोचने की ज़रूरत है। मीडिया इसमें लगातार लोगों को सक्रिय कर रही है, जागरूक कर रही है, लेकिन चारों तरफ से हम अगर इसका सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा हम अपनी और मौलिकता बचाएं। तो क्या ये माना जाए कि जो विलुप्त सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।